कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं पर आतंकी हमले को लेकर जहां देश भर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा निशादगंज चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया गया। पूरे भारतवर्ष में शिशिर भैया विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के। आप लोग आज निशादगंज में एकत्रित हैं। देखिए, ये सुमित कश्यप जी हैं, हमारे हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता हैं और इनके नेतृत्व में, गौरव शुक्ला जी के नेतृत्व में, हमारे कश्यप जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए आज। और यहाँ पाकिस्तान का पुतला फूंका। जिस प्रकार से इजराइल में घुसकर फिलिस्तीनियों ने निर्दोष नागरिकों को मारा, ठीक उसी प्रकार से आज यहाँ पर हिंदुस्तान में पहलगाम में यहाँ पर निर्दोष पर्यटकों को मारा। धर्म पूछकर गोली मारी जाती है और लोग कहते हैं इस्लाम शांति का धर्म है। अब शांति का धर्म है या नहीं, ये उन्होंने खुद ही बता दिया। कलमा खतना के नाम पर गोली मारी जाती है, तो हिंदुस्तान के जो वोटर भाई है मेरे, वो भी कलमा और पहचान जो उनकी धार्मिक पहचान है उस हिसाब से उनको वोट दें, इनका आर्थिक बहिष्कार करें। देखें, हम 1 भी रुपया दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं? देश के निर्माण में या देश के खिलाफ? ये देखना होगा हमें इस बात को समझना होगा कि जिन कश्मीर में जो मुस्लिम लोग भी उसमें 2-4 मरे हैं, वो राष्ट्रवादी, ऐसे मुसलमानों का भी राष्ट्र को सम्मान करना चाहिए। और जो मुसलमान कट्टरपंथी है, देशद्रोही है, उनको बीच चौराहे पे उनको इनकाउंटर करना चाहिए, गोली मारनी चाहिए, जिससे एक आदत प्रस्तुत हो। हमको सीखना होगा इजराइल की तरह, हमको सीखना होगा चीन की तरह। मदरसों के पाठ्यक्रम को हमको देखना होगा मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आतंक की पौध छोटे बच्चे जो है हमारे, उनके नफरत भरी जा रही है मदरसों में। उसका ये प्रतिफल है। इस देश के अंदर उस बॉर्डर उस पार से ज़्यादा गद्दार हो चुके हैं, क्योंकि जो आतंकवादी मारने आए थे वो 1 महीने किसके घर रहे? किसी धर्मशाला होटल में नहीं रहे, वो इन्हीं के घरों पे रहे, इन्हीं के घर खाए, इन्हीं के घर पिए और इन्हीं क्या आराम किया। तो ऐसे गद्दारों को सजा देना एक योगी और मोदी और अमित शाह का काम नहीं है। हम सबको, आपके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, एसी है, लाखों रुपए का मोबाइल है हाथ में, लेकिन इन सब की सुरक्षा के लिए आपके हाथ में क्या है? आप सोचिए क्या है? सोना है महंगा, लेकिन लोहा है सस्ता। समझिए, हर पार्वती पते आप अपने सुरक्षा खुद करिए। घर में 2 लाठी अवश्य होनी चाहिए हर आदमी के हाथ। पाकिस्तान आर्मी चीफ का परिवार विदेश घूम रहा है, क्या वजह हो सकती है? परिवार विदेश में नहीं घूम रहा है, वो डरा है, सहमा है, अपने परिवार को उसने वहाँ से हटा दिया है। ये हिंदुस्तानी जो सेना अटैक करे, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। 4 दिन हो गए, जो 28 लोग नहीं मरे, 28 परिवार मरे। आज तक भी 4 दिन में उसका कोई बदला पूरा नहीं हुआ। हम इंतजार कर रहे हैं, हम डेली रात भर जग के टीवी चैनल को खोल के बैठते हैं कि शायद कोई बदला लिया जाए। इजराइल को हमको आदर्श बनाना होगा। हर हिंदुस्तानी को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी होगी, मदरसों की जांच करनी होगी, ये दबंगई खत्म करनी होगी। तो इन सब को लेकर के हमें सरकार को ताकत देनी होगी, सरकार के साथ करना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, इन 28 परिवारों में जब 13वीं होगी, तो ये 13वीं के साथ उनके 40वें की तैयारी हो चुकी होगी। उनके भी फातिया हमारे यहाँ 13वीं होने से पहले उनका 40वां फातिया पढ़ा जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब देश तैयार है, युवा प्रधानमंत्री को खोज रहा है, और योगी जी से अच्छा युवा नेतृत्व अब देश में अभी नहीं है। योगी जी को कमान दे देनी चाहिए। 60 के बाद रिटायरमेंट वैसे भी हो जाता है, और जब ज़्यादा बुजुर्ग हो जाता है, सोच कमज़ोर हो जाती है, तो निर्णय भी कमज़ोर हो जाते हैं। युवा सोच के साथ
योगी जी को अब आगे बढ़ाना होगा और देश का उनको प्रधानमंत्री बनाना होगा। समाजवाद पार्टी के जो है तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अन्य धर्म के अंदर कोई घटना हो जाती है तो वह घर मिलने जाते, लेकिन 28 लोग मारे गए कश्मीर के उसमें आतंकवादी हमले में, लेकिन वो किसी के पास मिलने नहीं गए। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हम कल आपको बताएंगे, कल हम एक पोस्टर जारी करेंगे। अखिलेश जी गायब, ममता बानो गायब, लालू यादव गायब और तमाम विपक्ष के नेता जो हैं, जो छोटी छोटी बातों पे मुसलमानों के दरवाजे पहुंचते थे, वो इन परिवारों से मिलने क्यों नहीं गए? यही सोच के साथ अखिलेश जी क्या उत्तर प्रदेश में आगामी मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं? हिंदुओं की छाती पे पैर रखकर चलने वाले, खैर इनसे आशा भी नहीं की जा सकती। ये वही अखिलेश जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दिया था। इनके पिता मुलायम सिंह यादव जी ने, आप सबको नहीं मालूम होगा, आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दिया था। एक आतंकवादी को पकड़ने में तमाम फोर्स लगती है, बड़ी मुश्किल से एक आतंकवादी पकड़ा जाता है। लेकिन कौन सा रिश्ता था आतंकवादियों से मुलायम सिंह का? निर्भय सिंह गुर्जर जैसे डकैतों से इनका क्या रिश्ता था? वो तो कहता था मुलायम सिंह हमारे मित्र हैं। तो डकैतों के, आतंकवादियों के, अपराधियों के नेता थे ये लोग, आज भी उन्हीं के साथ हैं। इनकी सरकार, जहाँ जहाँ हिंदुओं के विरोध की सरकारें, उनका पलायन तय है अब इस देश में। जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब इस देश पे राज करेगा।